हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब आप नेटवर्क बनाते हो तो कई नोड, कई डिवाइस को आपस में जोड़ते हो। तो जोड़ने के लिए जिस माध्यम का हम लोग सहारा लेते हैं उसे हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किसका क्या फ़ायदा है, कब किसे यूज करना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर आपने मेरे पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के क्लास की टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। तो इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ए ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज इट इज द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर दो नोड को आप जोड़ रहे हो तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। तो उस सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम जिस माध्यम से दो या दो से ज़्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। तो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये एक भौतिक रास्ता होता है जिसपे हमारे डेटा ट्रांसमिट होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह हमारा डेटा जाता है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है इसके भी कई प्रकार होते हैं। एक गाइडेड मीडिया होता है, एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड में भी कई टाइप हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अनगाइडेड में रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड है। तो आपको ये सारे चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या है। कुल मिला के ट्रांसमिशन मीडिया जो होगा ये एक माध्यम होता है दो नोड को आपस में जोड़ने के लिए, साथ साथ जो डेटा सेंड या रिसीव हो रहे हैं उनका ये पाथ होता है। इसी लिंक से ही डेटा ट्रेवल करते हैं। इनमें बात किया जाता है गाइडेड मीडिया। तो अगर आप नेटवर्क बनाते हो और उनमें अपने नोड्स को आप किसी सॉलिड माध्यम यानी वायर के माध्यम से जोड़ते हैं तो वो गाइडेड मीडिया कहलाता है। तो गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी जानेंगे। सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन ए नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। यानी इसमें जो भी सिग्नल होते हैं या डेटा जो ट्रांसमिट होते हैं वो एक भौतिक लिंक्स के माध्यम से होते हैं, माने इसमें हम लोग वायर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो गाइडेड मीडिया होता है इसका अगर विशेषता देखा जाए तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। स्पीड इसलिए तेज होती है क्योंकि ये शार्ट डिस्टेंस के लिए जोड़ा जाता है, माने एक सीमित दायरे में होगा तभी आप तार लगा पाओगे। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सिक्वेयर होगा, और ये ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है कम दूरी के नोड को, डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। तो हमारा जो गाइडेड मीडिया है इसके भी तीन प्रकार बताए गए हैं। आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिलेगा, आपको कोएक्सियल केबल मिलेगा, आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल मिलेगा। तो ये तीन प्रकार के हमारे सॉलिड फिजिकल माध्यम है जिनसे हम लोग नोड को कनेक्ट करते हैं। इन तीनों में स्पीड का अंतर, कास्ट का अंतर और इन्वायरमेंटल का अंतर होता है। उसी से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें इनमें से क्या यूज करना चाहिए। तो हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, अगर आप देखो इसे ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो ये वायर्स होते हैं ये आपस में ट्विस्ट होते हैं, माने लिपटे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप देखो तो दो दो तार सेपरेटली आपस में ट्विस्ट हैं और इनके ऊपर इंसुलेटेड कंडक्टर वायर होते हैं और इन्हें ही हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम सीमित दायरे में कंप्यूटर को जोड़ने का प्लान कर रहे हो तो ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जहां
इन्वायरमेंट का ज़्यादा इफेक्ट ना हो, माने धूप है या बरसात है, ऐसी स्थिति ना हो, रूम में अगर हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, कैटेगरी होते हैं। कैटेगरी से इनके स्पीड का मानक हम लोग लगाते हैं, ऐसे कैट 1 से लेके कैट 6E तक हमारे कैटेगरी आ रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो ट्विस्टेड पेयर यूज हो रहा है वो कैटेगरी 6 का यूज हो रहा है, उसके डेटा की स्पीड वगैरह तेज होती है। तो ये हमारा ट्विस्टेड पेयर होता है। ट्विस्टेड पेयर भी दो प्रकार का है, एक अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है और एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर है। तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो होगा वो जस्ट लाइक ऐसा होगा, इसके ऊपर कोई सील्ड नहीं लगा होगा, इसीलिए इसे अनसील्ड बोलते हैं। वहीं अगर आप सील्डेड ट्विस्टेड पेयर को देखो तो देखो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कुछ परत लगी हुई है, आपको ये सील्ड टाइप का दिख रहा है, इसीलिए इसे सील्डेड बोला जाता है। जो अनसील्डेड होता है ये महंगा नहीं होता है, आसानी से इंस्टॉल किया आता है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन, यानी सील्ड के तुलना में इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम होता है और ये कम दूरी में ज़्यादा लगाया जाता है। वहीं अगर सील्ड की बात की जाए तो इसका परफॉर्मेंस बेटर होता है और थोड़ा दूरी अगर ज़्यादा है तो इसको लगाया जा सकता है और ये अनसील्ड के तुलना में ज़्यादा महंगा होता है। तो दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेस। इट इज यूज्ड इन फास्ट डेटा रेदर एथरनेट। एथरनेट का मतलब जो अनसील्ड था उसे हम लोग एथरनेट भी बोलते हैं। एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन लाइंस। और आप मुख्यतः इनका प्रयोग आवाज़ों का या डेटा का चैनल है, टेलीफोन्स लाइंस वगैरह, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये बेटर देन होते हैं अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर से। वहीं एक होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है ये डीटीएच वगैरह केबल टीवी में आप देखते होंगे। हमारा जो डीटीएच है, जैसे किसी कंपनी का हम डीटीएच लगाते हैं तो उसका एंटीना छतरी हम छत पे लगाते हैं, वहां से एक तार निकल करके डीटीएच पे जाता है, तो वहाँ हम लोग कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। कोएक्सियल केबल के ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट कम होता है, माने अगर हम ट्विस्टेड पेयर को बाहर लगाएंगे तो धूप बरसात में वो जल्दी खराब हो जाएगा, पर उसके तुलना में ये ज़्यादा बेटर होता है। तो इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवर, यानी इसका एक आउटर इन्सुलेशन प्लास्टिक कवर होता है, containing two parallel conductor, each have a separated insulated protection cover. The coaxial cable transmit information in two mode. एक आपका बेस बैंड होता है, डेडिकेटेड केबल बैंड विड्थ है, और एक ब्रॉड बैंड है, केबल बैंड विड्थ स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंज है। ज़्यादातर ये आपको केबल टीवी एंड एनालॉग टेलीविजन्स के माध्यम के लिए ये यूज किया जाता है। इसके लाभ ये है कि इसका बैंड विड्थ ज़्यादा होता है, इसमें इम्यूनिटी वगैरह नॉइज की नहीं होती है, आसान होता है और सस्ता होता है। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल है। वही ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, आपने देखा होगा अक्सर बीएसएनएल या ऐसी बड़ी कंपनियों के द्वारा सड़कों के किनारे गड्ढे खोद के उसमें तार डाले आते हैं, और ये तार जो होंगे कंपैरिजन टू ट्विस्टेड या कोएक्सियल ज़्यादा बेहतर होते हैं, और इनका प्रयोग किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट कराने के लिए। तो इट इज यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी ये प्रयोग में लाता है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। द कोर इज सराउंडेड बाय ए लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग। इट इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, माने जहाँ पे ढेर सारे डेटा होते हैं वहां पे ट्रांसमिशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द केबल कैन बी अनडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, माने ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, एक दिशा में, और दोनों दिशा में भी हो सकता है। द मीडियम सपोर्ट्स टू मोड्स, नेमली यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शन, माने इसमें हम एक तरफ से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने गड्ढे में खोद के तार डाल दिया तो वो लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर उपस्थित होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग फाइबर का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो भी ट्रांसमिट होते हैं डेटा वो लाइट के फॉर्म में होते हैं, और इसमें बहुत पतला सा एक होल होता है, उसी से ही लाइट के फॉर्म में डेटा हमारे ट्रांसमिट करते हैं।
इसका लाभ जो है ये बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ाता है, लाइट वेट है, सिग्नल की दिक्कत कम आती है, इम्यूनिटी इसका बेहतर होता है, रेजिस्टेंस टू क्रॉसिव मटेरियल्स होता है। इसका अवगुण यही है कि ये इंस्टॉल और मेंटेन करने में आसान नहीं है, कास्ट ज़्यादा होता है और मजबूत नहीं होता है, यानी ये इसके अवगुण होते हैं। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो अनगाइडेड मीडिया बोलने का मतलब अगर हम वायर ना यूज करें, वायरलेस हम काम करें कनेक्शन का, जिसे अनबाउंडेड भी बोलते हैं, तो वो अनगाइडेड मीडिया कहलाएगा। जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो ज़्यादातर जब डिस्टेंसेस ज़्यादा हो आता है, जहाँ तारों को ले जाना असंभव आता है, तो वहाँ पर अनगाइडेड मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज़ आल्सो रिफर्ड टू एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, माने इसमें कोई भौतिक मीडियम नहीं होता है डेटा को ट्रेवल कराने के लिए। इसका जो फीचर्स है, ये एयर के थ्रू सिग्नल को भेजते हैं, ये सिक्वेयर कम होते हैं चूंकि ये हाईजैक हो सकते हैं, और ये लार्जर डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी होती है। तो दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनेट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड नॉट बी अलाइज्ड। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 kHz टू 1 GHz यानी कि 3 kHz से 1 GHz तक होता है। AM एंड FM रेडियोस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉर्डलेस फोन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जैसे हम लोग अपने छत पे एंटीना लगा के टेलीविज़न का प्रसारण रिसीव करते हैं या DTH का रिसीव करते हैं, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो वेव्स वाले सिग्नल को रिसीव करके हमें आवाज़ें सुनाते हैं, हमें चलचित्र वगैरह दिखाने का काम करते हैं। माइक्रोवेव लिंक को अगर आप देखो तो ये जैसे BSNL ऑफिस में लगा होता है, पुलिस लाइन में होता है, रेलवे में लगा होता है। तो इट इज़ ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी ए प्रॉपरली अलाइंड विच ईच अदर, माने यहाँ पर जो सेंड करने वाला एंटीना है और रिसीव करने वाला एंटीना है वो एक दूसरे के स्थिति सेम होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 GHz से 300 GHz तक होती है। These are majorly used for मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। अभी एक इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड ज़्यादातर रिमोट्स में आप देखेंगे, कोई टेलीविजन है या कोई एयर कंडीशनर है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसे रिमोट से अगर हमें ऑपरेट करना है तो कम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम इन दोनों का कम्युनिकेशन कराएंगे तो उसके लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दे कैन नॉट penetrated through obstructions. This prevent interference between system. फ्रीक्वेंसी जो होगा इसका 300 गीगा से 400 टेराहर्ट्ज तक होगा। ये टेलीविज़न के जो रिमोट्स हैं, वायरलेस माउस हैं, कीबोर्ड वाला जो प्रिंटर वगैरह वायरलेस आते हैं, उनमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए मैं नेक्स्ट जल्दी ही नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।